बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंसान किसी के साथ भलाई करता है तो इसके साथ भी भलाई होती है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है तो इसके साथ भी बुरा होता है। इसलिए बेहतर है कि आप सीधे रास्ते पर चलें और दूसरों को तकलीफ़ देने से गुरेज करें। अगर आपको रास्ते में कोई चीज़ ज़मीन पर पड़ी मिल जाए तो कोशिश किया करें कि इसके सही मालिक तक पहुंचा दें। खोई हुई चीज़ को वापस करने का अजर आप उस बंदे से ना रखें जिसको आप इसकी चीज़ लुटा रहे हैं। इस चीज़ का अजर आपको अल्लाह ताला देंगे। बस आप सवाब की नीयत से खोई हुई चीज़ असल हकदार तक पहुंचा दें। इससे जिसको इसकी खोई हुई चीज़ मिलेगी उसको काफ़ी खुशी महसूस होगी और वो आपको ऐसी दुआ देगा कि जो उसके दिल से निकलेगी। एक मर्तबा हज़रत इलामा शेख बिन अल बाकी अल बजाज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे तो भूख लगने लगी। भूख ने आपको काफ़ी सताया पर खाने के लिए कुछ न मिला। इसी दौरान आप अपनी जगह से उठे और पैदल चल दिए। आप एक रास्ते से गुजर रहे थे तो ज़मीन पर एक थैली पड़ी हुई मिल गई। इन्होंने ये थैली उठाकर देखी तो ये रेशमी थी और रेशमी धागे के साथ बंधी हुई थी। इसके अंदर एक खूबसूरत मोतियों का हार था। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ये थैली उठाकर बाजार की तरफ चल पड़े। यहाँ पर आप एक जगह पर पहुँचे तो एक आदमी हाथ में रेशमी रुमाल लिए कहता हुआ चला आ रहा था कि मेरी रेशमी थैली गायब हो गई है। इसके अंदर एक मोतियों का हार था। जो कोई भी मुझे वो थैली वापस लुटाएगा तो मैं उसे इनाम के तौर पर 500 दिनार दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह इस आदमी के पास चले आए और आकर इससे फरमाया कि मेरे साथ चलें। थैली का मालिक आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद ये आप रहमतुल्लाह अलैह के घर पर आ गया। आपने इसको थैली दे दी और इससे कहा कि ये मुझे ज़मीन पर पड़ी हुई मिली थी। जब मैंने आपको बाजार के अंदर ये कहते हुए सुना कि आपकी थैली गायब है तो मैंने सोचा कि आपको आपकी अमानत वापस कर दूं। थैली के मालिक ने थैली के अंदर देखा तो इसके अंदर उसका हार वैसे का वैसे मौजूद था। इसने अपनी ज़बान के मुताबिक 500 दिनार निकाल कर आप रहमतुल्लाह अलैह को देने की कोशिश की पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दिनार लेने से माजरत कर ली और इनसे फरमाया कि मैंने ये थैली आपको रज़ाए इलाही के लिए वापस की है। मैं आपसे ये दिनार नहीं ले सकता। इस आदमी ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ये दिनार देने पर काफ़ी ज़ोर दिया पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये दिनार नहीं लिए। आखिरकार थैली का मालिक तंग आकर इनके हाथ से चला गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुअज़्ज़मा से वापसी का सोचा। एक बहरी जहाज पर आकर बैठ गए और समंदरी सफ़र के लिए रवाना हो पड़े। सफ़र रवां दवां था तो रास्ते में बदकिस्मती से तूफान आ गया। इनका जहाज एक चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो गया। जितने भी लोग इस बहरी जहाज के अंदर मौजूद थे सब के सब समंदर के अंदर डूब कर चल बसे सिवाय आप रहमतुल्लाह अलैह के। बचने की ये वजह हुई कि आपके हाथ में एक तख्ता आ गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह इस तख्ते के ऊपर बैठ गए। ये तख्ता बहता बहता हुआ एक सहल पर आ गया। आप सहल पर उतर गए। ये एक जजीरा था। इत्तेफाक की बात ये थी कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे ये सारे के सारे मुसलमान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों के पास चले आए। इन लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से वजह पूछी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह बहरी जहाज़ समंदर के अंदर चट्टान के साथ लगने से पाश पाश हो गया है। फिर इन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। ये सारे लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान से काफ़ी मुतासिर हुए। ये आप रहमतुल्लाह अलैह से कुरान पाक सीखने लगे और ये अपने बच्चे भी आप रहमतुल्लाह अलैह के पास कुरान पाक सीखने के लिए भेज देते थे। अरसा गुजरने के बाद ये सारे लोग आप रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी मुतासिर हो गए। ये आपकी माली इमदाद के तौर पर खाने पीने की चीज़ें वगैरह भी भेज दिया करते थे और ये आपकी माली इमदाद भी कर दिया करते थे। जितना भी इनसे होता ये आपकी खिदमत करने में कुताही नहीं करते थे। एक दिन इन्होंने आपस में मशवरा किया और मशवरा करके आपके पास आ गए और आकर कहने लगे कि हम समझते हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए और आप हमेशा के लिए हमारे पास ही रह जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जैसे आपकी खुशी। चुनाचे इन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हमारे यहाँ एक यतीम मालदार लड़की रहती है, आप इससे निकाह कर लें।
फिर इन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह का इस यतीम लड़की के साथ निकाह करवा दिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह खुलवत में अपनी बीवी के पास गए तो वहाँ पर जाकर देखा तो उसके गले में हार था। ये वही हार था जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस हाजी साहब को अल्लाह की रज़ा के लिए वापस कर दिया था। आप रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी हैरान हो गए। फिर पता करने पर मालूम हुआ कि ये उन हाजी साहब की बेटी थी। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हाजी साहब जब हज से वापस आए थे तो उन्होंने बताया था कि ये हार गायब हो गया था। उन्होंने हार गायब होने और वापस मिलने की सारी दास्तान सुनाई थी और हाजी साहब ने कहा था कि ऐसा बेनफ्स आदमी मैंने कभी नहीं देखा था जिसने मुझे ये हार वापस लुटाया था। फिर वो अक्सर कहा करते थे कि अगर वो शख्स मुझे यहाँ पर मिलता तो मैं अपनी बेटी का उनके साथ निकाह करवा देता। शेख मोहम्मद बिन अल बाकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस हाजी साहब की दुआ को कबूल फरमा लिया और इस तरह इस लड़की के साथ मेरा निकाह हो गया। इस लड़की से आप रहमतुल्लाह अलैह को औलाद नरीना भी हुई। कुछ अरसा गुजरने के बाद आपकी बीवी इस फानी दुनिया से वफात पा गई और इसकी सारी जायदाद के वारिस आप रहमतुल्लाह अलैह के बेटे बने और कुछ अरसा बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह के बेटे भी इस दुनिया से वफात पा गए। फिर इसकी जायदाद के वारिस आप रहमतुल्लाह अलैह बन गए। अगर आपकी नीयत साफ हो तो आप कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। सारा दारो मदार आपकी नीयत के ऊपर है। नीयत इंसान को साफ रखनी चाहिए। फिर देखें आपके साथ क्या होता है। आपको रिज़्क वहाँ से मिलने लग जाएगा जहाँ से आपकी तवक्को भी नहीं होगी। आप कामयाबी की तरफ ऐसे खींचे चले जाएंगे कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। बस इंसान को अपनी सोच ठीक रखनी चाहिए। पर हम लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे प्लान बनाते रहते हैं जैसे हम इस दुनिया के अंदर सारी जिंदगी के लिए रहने आए हैं, जैसे हमने मरना ही नहीं है, जबकि आपको पता तक नहीं चलेगा। मौत आकर आपको ऐसे छू जाएगी कि आप मरे पड़े होंगे। उस वक्त सोचिए आप मरने के बाद कौन सा प्लान बना रहे होंगे। जबकि इंसान दुनिया में आकर एक दूसरे के खिलाफ प्लान बनाता रहता है कि हम फलां को ऐसे नीचा दिखाएंगे और फलां को वैसा नीचा दिखाएंगे, पर ये नहीं सोचते कि प्लान बनाने वाला बस एक है और वो आपको देख रहा है। सबसे बेहतर प्लान तो अल्लाह ताला का होता है और वो बेहतर जानने और पहचानने वाला है। आपको दोबारा जिंदा होने का मौका नहीं मिलेगा। बस आपके पास यही एक मौका है। इस मौके को ज़ाय ना करें। बहुत ही जल्द हम मौत की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। आपको चाहिए कि आखिरत की फ़िक्र करें और 5 वक्त की नमाज अदा करते रहें। इसी में हमारी भलाई है और इसी में ही हमारी फलाह है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।